पे यूनिटी बिल्कुल नहीं था। इंडिया इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहां पे जो आपका रिवोल्ट है सिर्फ सेंट्रल इंडिया में बस। बंगाल में कुछ रिवोल्ट नहीं है, हैदराबाद में कुछ नहीं है, मैसूर में कुछ नहीं है, दक्कन में कुछ नहीं है, आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं है, मद्रास में कुछ नहीं है, मद्रास में एक है और लखनऊ में, बाकी आपका मुंबई है, दिल्ली है, इस एरिया बिल्कुल आपका मराठास है, इस एरिया में कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर हो रहा था, लेकिन आपके पास एक थीम होता है, लेकिन उस थीम में यूनिटी नहीं था, वहां पे डिसयूनिटी थी। उसके अलावा लैक ऑफ लीडरशिप, अच्छा सा लीडरशिप उनको नहीं था। हाँ, मिला था वो भी बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर कितने एज के थे? 92 इयर्स के थे, वो बिल्कुल 92 इयर्स। क्या 92 इयर्स वाले अच्छी तरीके से एक फौज को लीड कर सकते हैं? वो बिल्कुल रिटायर हुआ था, उनसे कहते कि भी आप वापस आगरा संभालो, लेकिन वो कहते हैं मुझसे नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ। फिर भी इसी को बनाते लेके ये डिसीजन लेके इनके पास पावर नहीं होते और अच्छी लीडरशिप उनको नहीं मिला, तो इसीलिए यहाँ पे जो मिलिट्री वीकनेस है किसकी? मुसलमान की। तो मेन काज आपका जो रिवोल्ट का होता है वो नाकाम होता है किसकी वजह से? मिलिट्री वीकनेस की वजह से। आपके मिलिट्री थे वो वीक थे, आपके पास इस तरह का गन नहीं थे, आपके पास इस तरह का मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं थे, उनके पास ट्रेन थे, रेलवेज थे, चीजें थे, रिसोर्सेज थे, टेलीग्राफ थे, वायरलेसेस थे, लेकिन आपके पास कुछ नहीं थे सिवाय एक वो 303 था और कुछ भी नहीं थे। अच्छा, उसके बाद लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये समझ आ गया? यस सर। इसलिए लेक्चर ये है, इसका फायदा ये है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस पे आप लोगों ने काम करना है, लिखना है। ये वार के काजेस क्या थे और कि वार के काजेस नहीं, वार के काजेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन ये फेलियर है। ठीक है, उन्होंने वार स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, बट दे फेल्ड। व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? एंड टेल मी द रीजंस दैट फेल्ड योर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। सो क्या चाहिए? इस तरह का सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है अस्टल में। फेलियर ऑफ रिवोल्ट इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो कौन से फेलियर्स थे? ठीक है, आप तो लिख सकते हैं ये चीजें, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास पॉइंट्स हो वो सॉलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका दूसरा आता है लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, जिस तरह पहले मैंने कहा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है सेंट्रल इंडिया में हो रहा था। शायद जरूर अपने किताब में वही लिखता है कि भाई जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि भाई यहाँ से एक वार स्टार्ट है, क्योंकि उस टाइम इस तरह का रेडियो वगैरह, इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था। ब्रिटिशर्स आ रहे थे, अगर उनको पता है कि हम लोगों ने रिवोल्ट किया इनके खिलाफ, वैसे भी उनसे नफरत करते थे। किस लिए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था, नफरत स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पता नहीं कि हम लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया हुआ है। और वो सिंगल बंदा, एक छोटा सा एरिया होता है, वो जो आकर उनसे मदद मांगते हैं, कहते हैं कि बस ठीक वही जा रहे हैं, ब्रिटिशर जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। क्यों? इसका मतलब है कि रीजनल रिवोल्ट, वहां पे रीजनल रिवोल्ट नहीं था। अगर रिवोल्ट यहाँ पे भी रिवोल्ट फैला था, यहाँ पे भी पूरा इंडिया में, तब जाके ब्रिटिशर्स भाग भी सकते थे और उनको डिफीट भी हम लोग कर सकते थे, कि नहीं हुआ। उसके अलावा नॉन पार्टिसिपेशन, ये इन्होंने सिर्फ चार बंदों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी ने हेल्प तक भी नहीं किया। इवन आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, आपको कॉलोनी की जरूरत है, आपके बंदों की जरूरत है, लेकिन वो आपको अपने बंदे भी नहीं देते, अपने गन्स भी नहीं देते, और उनके साथ वैसे भी ऐसे बंदे थे जो ट्रेंड थे, वो भी नहीं देते। ध्यान से समझ लें। उसके बाद लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग नहीं था और कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे, प्लानिंग नहीं था। किस लिए? वहां पे जो किस लिए वजह ये है कि सडन आउटब्रेक मींस 10 मई 1757 में अचानक एक बंदा जो कि मंगल पांडे नामी, वो उठ खड़ा होता है, गोली चल जाता है, लेकिन प्लानिंग नहीं किया होता कि हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ के बाद एक रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यही रिवोल्ट के लिए आपने आगाही फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है, मुहिम चलाना है, पैम्फलेट तकसीम करना है, लेकिन कुछ भी नहीं था। अचानक आउटब्रेक हुआ, अचानक तो पता है कि अचानक जब
चीज आ जाता है आपके माइंड में, एक चीज आता है कि उसमें इस तरह का होगा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब है जो कि प्लान उन्होंने प्लान नहीं किया होता कि हम लोग रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। वहां फिर बाद में इनके पास वीक जो कि कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे से डरते थे, इवन आप और इनसे डरते थे, फौज में थे। ऐसा ना हो कि ये मेरे खिलाफ बगावत करे और मेरे खिलाफ दूसरों को उकसाए, फिर मैं पास से चलूंगा। कौन चाहेगा? ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स के आप वफादार हो, दगाबाज नहीं हो सकते हो, ठीक है, वफादार हो। तो आप और वो एक दूसरे के साथ अपने पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते थे, आप लोगों का कम्युनिकेशन सही नहीं था। रिवोल्ट है वो क्या होता है? फेलियर के कर चला जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश स्ट्रेंथ का आपको तो पता है, ब्रिटिश स्ट्रेंथ, ब्रिटिश के पास अच्छे फौज थे, ब्रिटिश के पास वसाइल थे। कहां से वसाइल? यूके से उनके लिए वसाइल आते थे, उनके लिए इकोनॉमी आते थे, उनके लिए रिसोर्सेज आते थे, वेपन्स आते थे, और मॉडर्न वेपन्स आते थे। हिटलर अपने किताब में लिखता है, हिटलर की किताब क्या होता है? मैनफ्रेफ्ट, ठीक है। वो अपने किताब में लिखता है, कहते हैं कि जब मैंने रशिया को इन्वेट करने की कोशिश की तो रशिया को मैंने शिकस्त नहीं दे सका, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है इसके, वहां भी ठंड है, तो मेरा तकरीबन 1000 सिपाही मर गए। तो फिर आ जाता हूँ इस तरफ ब्रिटिश की तरफ, लेकिन ब्रिटिश को भी मैं डिफीट नहीं कर सकता यूके को, और इसके नीचे आता हूँ फ्रांस को मैं एक दिन में क्या क्या शिकस्त दे दिया, और जर्मनी की तरफ जाता है, उनको भी शिकस्त देता है, लेकिन ब्रिटिश को इसलिए फिर अपने किताब में हिटलर कहता है क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिश उस टाइम उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने क्या किया, वही टेक्नोलॉजी यूज किया अगेंस्ट ऑफ इंडियंस।